हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे सीखते हैं। फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट आएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में उसको समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले तो बोर्ड के एग्ज़ाम में यही सवाल आते हैं कि कौन सी लाइन जो लाइनिंग है वो इंटरसेक्टिंग करनी है, कंसिडेंट है या पैरेलल है। यानी हिंदी में बोलूँ तो कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, संपाती रेखाएं और समांतर हैं। जो इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि दो लाइन है, अगर ऐसी दो लाइन है तो वो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, उनको इंटरसेक्ट करना चाहिए। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे मतलब कि कहीं भी काटेंगे। कोई दो लाइनें जिनकी दो लाइन के इक्वेशन दिए होंगे हमें, एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को दिया होगा और अगर इंटरसेक्ट करते हैं इनकी कहीं भी लाइन तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, जिसे बोलेंगे जिसे बोलेंगे हम एग्जैक्टली उसके क्या होंगे, वन सॉल्यूशन होंगे यानी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। हिंदी में बोला जाए कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेद रेखा होती हैं, उनके केवल एक हल होता है और प्रतिच्छेद करते हैं वो एक दूसरे को। तो हमको कैसे पता लगेगा, एग्जाम में दिया जाएगा ये दो इक्वेशन। अब क्या है, इसका एक और चीज़ बताता हूँ। कोई भी इक्वेशन जब दी जाती है, दो इक्वेशन दी जाएंगी तो इक्वेशन लिखी जाएगी ax1 प्लस बी a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्मेट में इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या दी जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब कि जो कोफिशिएंट होते हैं x के, y के और c तो कांस्टेंट नंबर है, अगर उन दोनों का a1 अपॉन a2 आता है, उन दोनों का अगर a1 अपॉन a2 यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब ये तीनों एक भी दूसरे के इक्वल नहीं आते, तो दैट्स कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन। और उसके क्या होते हैं, ए वन सोल्यूशन, यानी वो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। दूसरा क्या है, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 मतलब कि सारे तीनों इक्वल आएंगे तो वो क्या हो जाए, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन आना, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। या फिर हिंदी में बोले तो संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब कि जो एक लाइन का पॉइंट होंगे वही दूसरी लाइन के भी पॉइंट होंगे, सेम पॉइंट्स आएंगे। और उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि मैनी सॉल्यूशन आएंगे। फिर तीसरा क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। जो a1 और a2 हैं, a1 और a2 जो हैं इक्वल होंगे, पर और b1 अपॉन b2 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, पर जो c1 और c2 होंगे वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब कि समांतर। मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे। ठीक है। अब मेन इसमें क्या होता है, ग्राफ बनाना। मेन इस पे मतलब इस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले तो एक नंबर का क्वेश्चन तो यही आएगा कि ये लाइन कैसी है। ये दो ग्राफ दिए जाएंगे, दो इक्वेशन ऐसी दी जाएंगी, उसमें पूछेगा कि ये लाइन कैसी है, उसके कितने सॉल्यूशन है। दूसरा इसमें एक और आता है जो बोलता है कि इनका ग्राफ बनाओ। एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि हमें दो इक्वेशन दी होगी, इस पर हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे ये हम सीखते हैं। जैसे एक इक्वेशन है x प्लस 3y इजिकल टू 6, ये एक लाइन होगी। 2x माइनस 3y इजिकल टू 12, ये दूसरी लाइन होगी। तो सबसे पहले मैं पहली लाइन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहली लाइन को सॉल्व करते हैं। पहली लाइन की इक्वेशन है x प्लस 3y, x प्लस 3y इजिकल टू 6। इसे मैं थोड़ा सॉल्व करके लिख दूंगा कि x इजिकल टू 6 माइनस 3y, 6 माइनस 3y। अब क्या है कि मैं एक डब्बा बना लेता हूँ जिसमें दो वैल्यू पुटअप करके लिखूंगा मैं। एक ये हो गया x को और ये हो गया y को डिनोट करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू ऐसी पुट कर लेता हूँ जो जिससे क्या हो जाए, x मेरा निकल जाए। तो क्या करूँगा मैं, y को मैं 0 पुट कर लेता हूँ, आसान रहेगा। x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0, 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6।
यानी कि एक बार y 0 रखा तो x आ गया मेरे पास 6। अब दूसरा पॉइंट क्या रखता हूँ मैं, दूसरा पॉइंट रख देता हूँ मैं y की वैल्यू रख देता हूँ मैं 2, y की वैल्यू 2 रख देता हूँ। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 2। तो 6 माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो अगर मैंने y 2 रखा तो x आ गया मेरे पास 0। ये मेरे इसके दो पॉइंट आ गए, इसको बोलते हैं a और ये हो गया मेरे पास b। ठीक है, सेम ऐसे ही अब दूसरा पॉइंट कर लेते हैं, दूसरी लाइन कर लेते हैं। ये एक लाइन होगी मेरी, ठीक है। अब मैं दूसरी लाइन के बना देता हूँ। दूसरी लाइन थी मेरे पास 2x माइनस 3y इजकल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये मेरे पास दूसरी लाइन थी, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन में 2। इसकी भी दो डब्बे बना देते हैं, एक x और एक y, दो डब्बे हो गए। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो y की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन में 2। तो क्या आ गया 3 0 0, 2 6 12, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। जब मेरे पास y 0 पुट करा तो x आ गया मेरे पास 6। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रखते हैं। अब मैं x को रख लेता हूँ ऐसा नंबर, y को ऐसा नंबर रख लेता हूँ जो क्या कहते हैं मेरे पास ज़्यादा बड़ा वैल्यू ना आए, छोटे में ही आ जाए। तो मैं y को रख लेता हूँ, y को -2 रख लेता हूँ, y को रखता हूँ -2। अब देखिए कैसे, तो y इज इक्वल टू -2 जब मैं रखूँगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 -2, ये मल्टीप्लाई हो रहा अपॉन में 2। अब क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन 2। तो 12 में से 6 माइनस हुआ 6, तो 6 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। जब मैंने इसे -2 रखा तो x आ गया मेरे पास 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पर ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब क्या करते हैं, हम अपना ग्राफ बनाते हैं। ये ऐसा होता है ग्राफ, ये ग्राफ पेपर होता है, ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट लेने हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या था, पहली लाइन के पॉइंट हमारे पास क्या थे, अगर x हमारे पास 6 पे होगा तो y 0 पे होगा। हमें y पे चलना ही नहीं, हमें कहाँ तक चलना है, x तक चलना है। ठीक है, हमें ये चलना है x तक। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया, x हमारे पास 6 तक चल गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, दूसरा पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट x पे 0 चलना है और y पे 2 चलना है, x पे 0 चलना है y पे 2 चलना है, यानी ये पॉइंट आ गया। तो हम इसमें एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई। जीरो 6 की, इसको बढ़ाएंगे ऐसे, ये हमारी यहाँ पे मीट करेगी 06 की। ठीक है, ये लाइन आ गई। अब दूसरी लाइन क्या थी, 6 0। अगर हम x पे 6 चलेंगे तो y पे 0 चलेंगे, सेम इस पे भी सेम पॉइंट आ गया, ये सेम पॉइंट। और दूसरा क्या था, x पे 3 चलेंगे और y पे -2, x पे 3 चलेंगे, x पे 3 चलेंगे और y पे -2, यानी यहाँ पे ये आ रहा ना, ये पॉइंट आ रहा। तो अब ये कहाँ मीट करेगा, यानी कि यहाँ पे आएगी, ऐसे करके ये इतना, x पे 3 चलेंगे y पे -2, तो ये लाइन कहाँ आई। अब ये लाइन और ये लाइन, इस वाली लाइन का ये वाला कोऑर्डिनेट कोड, ये वाला जो दूसरी लाइन इसका कोऑर्डिनेट और ये वाले कोऑर्डिनेट, अब इसको मिलाएंगे तो ये मिलेंगे।
ये ऐसे मिलेंगे। ये दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट हो गए। अब मैं बता देता हूँ कौन सी लाइन के कौन से कोऑर्डिनेट है। ये वाली जो लाइन था, ये था मेरे पास 2x माइनस 3y इजिकल टू 12। ये जो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। और जो ये वाली लाइन है, ये है मेरे पास x प्लस 3y इजिकल टू 6। x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही, इस वाले पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट हुआ 0 एक्स एक्सिस पे। तो ये वाला पॉइंट हुआ एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 0। यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं। और यही हमारा क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके ये नहीं पूछा जाएगा तो इसके साथ कोई और पूछा जाएगा, नंबर चेंज करके। हमें ग्राफ बनाना है। ओके।